अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, ये टॉपिक जो है वो एक छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो कोर्स का सीक्वेंस है उस हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे मेरे भाई, तो आप देखें जाते जाते जो स्टार्टिंग इजी होता है, एंड तक जाते जाते एडवांस हो जाता है और बंदा समझता है। ठीक है, तो हमने पूरा कोर्स इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। सबसे पहली चीज़ ये मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देखो। ठीक है, सेव कर लो, इसको बाद में देखो, डाउनलोड नहीं करना बेशक। ठीक है, लेकिन आप इसको यूट्यूब पे वॉच लेटर में डाल सकते हो, लाइक कर सकते हो और आप अपने जो फ्री टाइम है उसके अंदर देख सकते हो इजी माइंड के साथ। अगर आप ये नहीं देखोगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है मेरे भाई, आप अपना पैसा लॉस कर सकते हो। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। आपने उस चीज़ को मिस नहीं करना, उस रूल को ब्रेक नहीं करना। छोटा अकाउंट होगा, लाजमी सी बात है कि छोटे अकाउंट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और जब आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो मार्केट आपको ऐसे लाते मारेगी कि आप लोग ये कहोगे कि क्रिप्टो मार्केट तो स्कैम है। क्रिप्टो में जितना भी ये लोग बताते हैं ये तो सारा स्कैम है। फिर आके जो है वो डिसहार्ट होके चले जाते हो और उसके बाद जो है ना कभी भी देखने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप दे देते हैं। अब ऐसी ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे लोग अपनी जो है वो कोई कौन सी गाड़ी ले रहा होता है, कोई कौन सी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा होता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताते कि बिहाइंड द सीन क्या होता है। ये सारी चीज़ें नहीं बताते, तो इस कोर्स को आप लोगों ने कंप्लीट लाजमी से करना। ठीक है, अब हम इस कोर्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे कि यार रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अब जो रिस्क, आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आएंगी, लेकिन ये जो पार्ट है इसको मिस मत करें। ठीक है, हम बेसिकली स्पेशली द 1% रिस्क रूल को समझेंगे। 1% रिस्क रूल क्या है, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है अपनी ट्रेडिंग में। अब आपने देखा, आपने सबसे पहले डिपॉजिट किया $100। ठीक है, वो आपकी एक्सचेंज आप पे डिपेंड करता है कि मक्सी के अंदर कर रहे हो या बिटयूनिक्स के अंदर कर रहे हो या बाइनेंस के अंदर कर रहे हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है किसके ऊपर कर रहे हो। वैसे बिटयूनिक्स और एमएक्सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अब आप आए कि यार $100 आपने डिपॉजिट किया। आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर बात करेंगे कि स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है किस तरीके से होती है और किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर लॉस करते हैं, तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग ही सबसे पहले सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं कि यार फ्यूचर में हमने क्या किया, $100 क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि डिपॉजिट किए। अब हम आते हैं बिटकॉइन सेलेक्ट करते हैं। बिटकॉइन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यार थोड़ी सी नया बंदा क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। जो टिकटॉक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना अमीर हो रहे हैं मेरे भाई इसमें। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जल्दी से पैसा कमा रहे। आया, कैलकुलेशन की कि एक महीने के अंदर मैंने इस $100 को $1000 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 900% जो है इसका प्रॉफिट होना चाहिए। 1000% का इसका प्रॉफिट मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल सी चीज़ करता है। और वो क्या करेगा कि यार चलो लेवरेज को उसको पता है थोड़ा बहुत कि यार डबल हो जाता है मनी, तो यहाँ पर क्या करेगा, $100 लगाएगा एक ही अकाउंट में। और उसी के बाद यहाँ पे लिमिट है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा कि यार अगर तो ये बिटकॉइन चला गया 70,000 पे, ठीक है, 70,000 पे चला गया तो मुझे कितना मिलेगा। यहाँ पर रिस्क कैलकुलेट करो, ओ मुझे $87 मिलेंगे। फिर क्या करेगा, लेवरेज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ रही है, लेकिन इसके अंदर मैं लेवरेज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखते हैं एक्सचेंज पे, देखते हैं यार 100x है, 100x कर लेता हूँ। ठीक है, 500x है, 500x कर लेता हूँ। चलो देखता हूँ 500x करके कितना मिलता है। ठीक है, वो कैलकुलेट करेगा कि यार 500x लगाने के बाद क्या हो रहा है। कैलकुलेट करेगा, देखेगा, ओ हो यार 70,000 पे चला गया, यानी कि सिर्फ $6,000 ऊपर जाएगा तो मुझे ऑलमोस्ट $3,000 मिलेंगे। 3,000 मुझे नहीं चाहिए, इसको जाना चाहिए 66,000 पे। ठीक है, 66,000 पे चला गया, $800 मिल गया, यानी कि यहाँ से ये $1,500 तो ऊपर हो ही जाएगा। चलो थोड़े से, बिटकॉइन इतना तो मूव करता है। उसमें क्या होगा उस सूरत हाल में कि यार जैसे ही वो लॉन्ग करेगा,
या शॉर्ट करेगा, कहीं पर भी एनालिसिस है उसके, और वो कैंडल देखेगा वो ये रेड बनी है, इसका मतलब यहाँ से नीचे जाएगा। उसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, वो ग्रीन बन गई, उसी टाइम के फ्रेम के ऊपर ऊपर चली गई, और बिटकॉइन थोड़ा सा भी मूव करेगा तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक ही दिन में वॉश हो जाएगा। अब इस वॉश को 100x रिटर्न का जो अकाउंट जो करते हैं ना लोग कि यार 100x का हम करेंगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, इससे आपका अकाउंट एक दिन में वॉश आउट हो जाएगा। उस वॉश आउट होने के बाद अब एक चीज इमेजिन करें, आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं और आगे से गोलियां बरस रही हैं, इधर से भी आप गोलियां बरसा रहे हो, आप इतनी ज्यादा एक साथ ही जो है ना गोलियां बरसा रहे हो कि यार आपकी जो बुलेट्स हैं वो विद इन 1 डे खत्म हो जाती हैं। अगले बंदे के पास क्या है कि यार उसके पास महीने का स्टॉक है, आप लोग जीत सकते हो, वो बंदा आप एक ब्रश मारते हो पूरा और वो एक गोली चला रहा होता है कि यार आगे नहीं आना, मेरे पास भी है, मैं भी गोली मार सकता हूँ, लेकिन आप गुस्से में आके पूरा ब्रश खोल देते हो। तो वो एक गोली इन्वेस्ट कर रहा है, आप जो है ना 100 की 100 डाल रहे हो, ठीक है। तो यार आ जा, आप एग्रेशन में आ रहे हो, तो आपकी एक ही दिन में सारी बुलेट्स खत्म हो गई, फिर आप किस तरीके से लड़ोगे? तलवार, बंदूक के आगे तलवार चलती नहीं, पत्थर चलते नहीं, तो फिर आप जाहिर सी बात है कि हार जाओगे, जंग हार जाओगे, अपनी जो भी है लड़ाई हार जाओगे, ठीक है। वहां पर तो फिर सीधी सीधी मौत है। यही मौत ट्रेडिंग के अंदर भी है, ठीक है। अगर आप रिस्क को जो अपने डॉलर हैं वो आगे के दिन के लिए नहीं बचाओगे, इसी तरीके से एग्रेशन में गैम्बलिंग करोगे, तो फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ना कि गैम्बलिंग क्या है। तो गैम्बलिंग अगर करोगे तो मेरे भाई आपका अकाउंट तो वॉश होगा। नेक्स्ट आप किसके साथ लड़ोगे या फिर आप कैसे ट्रेड करोगे? नहीं कर सकते, आप बैठे रहो, फिर ये करते रहना कि एक्सचेंज एक हफ्ते तक जो है ना आप कैंडल्स ऐसे ऐसे देखते रहना, ठीक है। देखते देखते आप बोर हो जाओगे, फिर अपने एक्सचेंज भी डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल करना और बैठ जाना। और फिर कोई बंदा बोले कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपने कहना है ट्रेडिंग तो स्कैम है, मैंने 30,000 लगाए थे वो डूब गए, यार ये इस चक्कर में नहीं आना। नहीं भाई, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप सही से समझें। तो चले हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने करना है सबसे पहला रूल, द 1% to 2% रूल, ठीक है, मैक्सिमम पर ट्रेड। क्या इसका मतलब है कि $100 मेरे पास है, रिस्क समझें क्या होता है कि रिस्क होता है कि जितना आप लॉस करने के लिए तैयार हैं, रिस्क और रिवॉर्ड, ये दो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं कि सबसे पहले रिस्क जो है वो कि जितना आप लॉस करने के लिए, मार्केट में लॉस होता है ना, तो $100 में से आप कितना लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड के अंदर, ये रिस्क होता है। इसको डिफाइन करें, मैंने $100 इसलिए रखे हैं कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। $100 का 1% कितना होता है? $1। $1 आपने $100 डाला, $1 रिस्क रखना कि यार एक ट्रेड के अंदर मेरा जो रिस्क है वो $1 हो, यानी कि मैं अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यार अगर हम रिस्क 1% रख रहे हैं या $1 रख रहे हैं तो क्या हम उतने ही डॉलर की ट्रेड लगाएंगे? नहीं, आप $10 की ट्रेड लगा सकते हो, आप $5 की ट्रेड लगा सकते हो, आप $20 की ट्रेड लगा सकते हो, जितने भी डॉलर की ट्रेड लगानी है। अभी मैं लेवरेज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप जितने मर्जी डॉलर्स की ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा डॉलर लगाओगे तो लॉस भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसलिए जो है ना $100 के साथ $10 का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि $5 की ट्रेड लगाना इज बेटर कि यार आप रिवॉर्ड जल्दी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने एनालिसिस किए, पक्के एनालिसिस, अब एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो अगर आपके एनालिसिस रॉन्ग हुए तो आप कहते हो कि यार $1 मेरे मार्केट से शॉर्ट हो जाए ना, जब $1 में लॉस हो जाऊं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि मार्केट से निकल जाएंगे। और प्रॉफिट कितना करना है? अब आर जो है वो किसको कहते हैं? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आर, इसको सिंपल लफ्ज में ये भी कहते हैं, इसको कहते हैं। अब आपने जैसे कि रिस्क रखा कि यार $1 पे ना मुझे इसको मैं 10x कर देता हूँ, आपको इस चीज़ से दिक्कत भी हो सकती है यार, ठीक है, मैं इसको 10x कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग 500x देख के ना तो फिर वे ग्रीड में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया कि अब रिवॉर्ड की बारी है कि आपने डिसाइड करना है। एनालिसिस तो की है ना आपने, यहाँ से एनालिसिस की है कि यार चलो मैं चार्ट देखता हूँ और उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ कि ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से एनालिसिस की है, पूरा मेरा एनालिसिस पक्का है। उसके बाद मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँ या लॉन्ग की ट्रेड लूँ, ठीक है, मैंने ओपन करनी है ट्रेड ओपन करने के बाद मैंने अपना जो मार्जिन है
इसको मार्जिन भी बोलते हैं, जो कि आपने लगाना है ट्रेड के अंदर, इसको मैं $10 लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने $10 लगाए, मेरा जो सबसे पहला काम करूंगा ना, मैं एसएल को मैनेज करूंगा। एंट्री राइट जगह पे ली ना, जिस जगह पे एंट्री, एक रैंडमली एंट्री नहीं ले सकते, एक एनालिसिस करने के बाद जो आगे एनालिसिस आप लोग सीखेंगे, एनालिसिस अच्छे होने के बाद आपने, क्योंकि आपको ये इम्कानात होते हैं कि मेरे भाई आप उसके एनालिसिस होने के बावजूद भी आपका एसएल हो सकता है, हंटिंग हो सकती है, तो आप क्या कहते हो कि मार्केट को यार मैं $1 देने के लिए तैयार हूं इस एनालिसिस के ऊपर भी, तो आप क्या करते हो कि 64,000 है, ठीक है, तो ये 64,700 पे जाता है, ठीक है, या हम समझते हैं कि 900 पे जाता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट $1 हो गया, $1 मेरा लॉस हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से एग्जिट ले लूंगा। अब आती है बारी किसकी, के रिवॉर्ड की, कि आप कमाना कितना चाहते हैं, रिवॉर्ड, ठीक है, तो आपके जो एसएल है या फिर आपका जो रिस्क है उससे 2x या 3x ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 1:2 या 3 का रिवॉर्ड होना चाहिए। 1 जो रेशो होगा वो रिस्क होगा आपका, और 2 या 3 जो होगा वो आपका रिवॉर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि यार आप टीपी रखोगे, कितनी टीपी रखोगे आप रखते हो शॉर्ट की पोजीशन है, तो आप कहते हो कि 63,500 का अगर ये चला जाता है, ओ सॉरी फॉर दैट, 63,500 तक चला जाता है, ठीक है, या ये यहाँ पर नहीं, 62,000 पे ही चला जाता है, लेट्स सपोज कि मेरा $3 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या है, 1:3 है। आप गवाओगे तो $1 इस प्राइस पे, लेकिन आप कमाओगे $3, या $2 कमाना या $3 कमाना, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। अब समझते हैं ये क्यों जरूरी है। अब ये इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि जब आपका एक लोग कहते हैं ना, विन रेट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विन रेट के ऊपर काम करो, फोकस करो विन रेट के ऊपर। ये इस मिथ को भी मैं आज ही तोड़ रहा हूँ कि विन रेट ज़रूरी नहीं होता। विन रेट कैसे ज़रूरी नहीं होता, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपके पास जो है $100 है, और $100 की आपने एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से करते हो, लेकिन एक दिन के, लेट्स सपोज कि एक दिन के अंदर आपने क्या किया कि यार 10 ट्रेडें लिए, ठीक है, अब 10 ट्रेडें ली और आपने 6 लॉस कर दी, ठीक, अब 6 लॉस कर दी तो कितना हो गया आपका ये होगा कि मेरे भाई आपने 6 लॉस कर दी, और $1 रिस्क पर जो है ना आपने अड़े रहे, कि आपने 1% का रिस्क आपने उठाया ही उठाया, ठीक है, 1:3 पे आप लोग चल रहे हैं, या फिर 1:2 पे आप चल रहे हैं, तो आपने क्या किया कि $6 आपने लॉस किए लगातार, आपने $6 लॉस किए 10 ट्रेडों में से, ठीक है, अब आपने 4 ट्रेडें विन कर दी, आपने 6 गवाई 4 विन कर दी, और 6 ट्रेडें गवाने के बाद आपके पास कितने बचे, आपके पास कितने पैसे आए, आपके पास लॉस जो हुआ वो $6 का लॉस हुआ। अब जो 4 ट्रेडें विन करोगे आप, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा, अब आपको, अगर आप 2% का जो रिवॉर्ड रख रहे हो तो आपको $8 मिलेंगे, अगर आप 3% का रख रहे हो तो उस हिसाब से जो है ना आपको $12 मिलेंगे, राइट। अब देखें कि $12, अब $12 के बाद आपने कहा कि यार देखो, अब 2% के बाद आप अगर जो लॉस है उसको भी अगर साइड पे कर दो, कि यार उस लॉस को भी निकाल दो, तो आपके पास $2 तो आप प्रॉफिट में हो इससे, और उसके बाद अगर 3% का रिवॉर्ड है, तो आप जो है कितने, $6 के प्रॉफिट में हो। इससे हमें क्या, आपका विन रेशियो कितना हुआ, 60%। द 60% विन रेट के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, इवन के 30% विन रेट के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन आपका जो रिस्क है वो आपके रिवॉर्ड से छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 2x छोटा होना चाहिए, ठीक है, आपका रिवॉर्ड 2x बड़ा होना चाहिए, 3x बड़ा होना चाहिए। इससे आपका जो है ना रिस्क टू रिवॉर्ड जो या विन रेट है वो मेंटेन रहेगा, और आप लो विन रेट के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने विन रेट जो है ना, विन रेट 100% होना चाहिए, आप 100% कर करके जो है ना वो छोटा प्रॉफिट ले लोगे, बड़ा लॉस बोरो करोगे, आपने बड़ा लॉस बोरो बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। आपने प्रॉफिट जो है मैथमेटिकली आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपने ग्रीड में नहीं आना, आपने 1:2 या 3 का जो ये रूल है मैक्सिमम। इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप 1% रूल के ऊपर स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है, आपने लॉस कमिट कर दिया कि यार 1% ही जाएगा, तो सोचे कि आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, और आपको अगर ये $100 है आपके, ये वाले 100 जो डॉलर है, इनको लॉस करने के लिए आपको लगातार 100 ट्रेड लॉस करनी पड़ेंगी, 100 ट्रेड।
100 ट्रेड लगातार, कोई भी बंदा अंधे को भी बोलोगे सिर्फ बटन दबा दो और ये लॉन्ग का है, ये शॉर्ट का है, किसी भी डायरेक्शन में बटन दबा दो, तो भाई 100 की 100 वो भी लॉस नहीं कर सकता। मार्केट ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकती कि आप एक ही रो में जो है वो 100 ट्रेड्स लॉस करो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आपने 100 ट्रेड्स 100 अगर आप $100 डालते हो और 100 की 100 लॉस में जाती हैं, फिर मुझे मेरे पास आना, और अगर आपकी ये चीज़ हो जाती है तो मैं आपको $1000 दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 100 ट्रेड्स तो करो अपने 100 वाला अकाउंट के साथ, और 1% रिस्क का भी ख्याल करके। ऐसा नहीं है कि आपने 10% भी लगाए, जो 10% भी रिस्क पे लगाया नहीं, 1% रिस्क रख के आपने अगर $100 को ज़ीरो कर दिया तो उस दिन आना के शैडो भाई आपने गलत बोला था। दिस इज द रूल कि आप कभी भी वॉश आउट नहीं होगे। जब वॉश आउट नहीं होगे तो आप जंग तो जारी रख सकते हो, कई दिनों तक आप जंग जारी रख सकते हो मेरे भाई। आप वहां पर आपके जो है वो बुलेट्स खत्म नहीं होगे, यानी कि अगर यहाँ पर जंग क्या है, आपके पास डॉलर होने चाहिए। डॉलर होंगे, ट्रेडिंग करोगे, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लर्निंग बढ़ती रहेगी आपकी। जितना लंबा इस ट्रेडिंग को खींचोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, लॉस से भी आप सीखोगे, प्रॉफिट से भी आप सीखोगे। ये मार्केट है ही सीखने वाली, और बड़े बड़े ट्रेडर्स आज तक भी सीख रहे हैं। वो किस तरीके से अपने लॉस से भी सीख रहे हैं, अपनी जो विन से भी सीख रहे हैं, कभी ट्रेड नहीं भी करते उससे भी सीख रहे हैं। तो ये मार्केट सीखने वाली है। तो आपने इस पूरी वीडियो का खुलासा ये है कि 1% रिस्क का जो है इसका आप लोगों ने ख्याल करना है, और इससे बड़ी ट्रेड्स आपने नहीं लेनी। और हाँ, मार्जिन का मैंने आपको बता दिया कि यार जो मार्जिन है वो आप $100 के साथ मैक्सिमम $10 लगाओ, और विद द लेवरेज का, और ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे कि यार लेवरेज कितना रखना चाहिए, मार्जिन कितना रखना चाहिए, लिक्विडेशन से कैसे बचें। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में आने वाली हैं, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे दोस्त को शेयर करें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहता है। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो वीडियोज़ हैं, स्टार्टिंग की वीडियोज़ आपको बोरिंग लग सकती है, फाइनेंस की ये जो चीज़ें हैं ये बोरिंग लग सकती हैं, क्लास है तो क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक टाइम पे जब आप इस चीज़ को सीख लोगे, नोट्स बना लोगे, जैसे एक अच्छा बच्चा जो टॉप करता है वो दिल लगा के पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने में किसका दिल करता है? किसी का भी नहीं करता, लेकिन जब वो पढ़ता है और वो टॉप करने की कोशिश करता है तो वो अच्छे मार्क्स लाता है। इसी तरीके से आपका दिल नहीं करता तब भी इस चीज़ को सीखो, और उसके बाद जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप 1 महीना इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद आपको रिजल्ट इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो ये विद इन 1 मंथ या इससे ज़्यादा मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा इस कोर्स को, और दिन की 2-2 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और सोशल मीडिया जो व्हाट्सअप है उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और पिन कमेंट में भी हैं। तो आपने जाके सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूर से करना, बिटयूनिक्स का और मैक्सी का अकाउंट लाजमी से बनाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक लिए आप 1% रिस्क के ऊपर रिसर्च करो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।